वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 11। सर्कल सीरीज चालू है, चलते हैं अगले सम की तरफ। इस समय मैं आपको कुछ पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सम्स उसके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी तक आपने देखा इक्वेशन ऑफ सर्कल अलग अलग। ओके, टेंजेंट क्या होता है? ये टेंजेंट टचिंग लाइन। ओके ठीक है, टेंजेंट तो आपको पता है, तो मगर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? कोई लाइन उसको टेंजेंट है कि नहीं है, और अगर कोई पॉइंट सर्कल पे दिया है तो वहाँ से जाने वाली टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। और सर्कल तो अलग अलग टाइप के है, स्टैंडर्ड सर्कल, जनरल सर्कल। स्टैंडर्ड सर्कल सेंटर 0 0, जनरल सर्कल सेंटर एच के और -g -f। ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? कन्वीनियंटली वो हम कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म देखिए, यानी कि x और y में कनेक्शन विच अ पॉइंट दैट सेटिस्फाई वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल है x² + y² = r²। तो x को हम डालेंगे r cos थीटा, y डालेंगे r sin थीटा। तो r² cos² थीटा + r² sin² थीटा = r²। r² कट cos² थीटा + sin² थीटा = 1। तो cos थीटा से हम कनेक्ट कर सकते हैं x और y को। cos थीटा इज अ लिंक बिटवीन x एंड y। थीटा क्या है? कोई भी हम डाल सकते हैं, कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं सर्कल पे, तो x और y, अगर x से हम प्रोजेक्शन x एक्सिस पे डालते हैं तो ये पॉइंट आएगा x0, यानी कि ये लेंथ है x, और y पे अगर डालते हैं तो ये पॉइंट आएगा 0y, यानी कि ये लेंथ हो गई y, और ये हो गई सर्कल की रेडियस r। तो साइड cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज x अपॉन r, sin थीटा इज y अपॉन r, राइट। अगर सेंटर 0 0 नहीं है तो इसका मैं डायरेक्ट दे रहा हूँ x - h² + y - k² = r²। तो पैरामेट्रिक फॉर्म हम कैसे निकालेंगे? सिंपल है, x = h + r cos थीटा, y = k + r sin थीटा। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है यार। ओके, आगे इस सम प्रैक्टिस करते समय आपको उसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा। ओके, छोटी छोटी बातें हैं वो आपको अंदर के इनसाइड से समझ लेनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? अभी x1 y1 कोई भी पॉइंट है, सर्कल है x², स्टैंडर्ड सर्कल x² + y² = r²। एकदम सिंपल इक्वेशन है, इसका प्रूफ है, प्रूफ हम बाद में करेंगे। तो x² मतलब x × x, तो एक पॉइंट हम x1 डालेंगे, x × x1, y² हो गया y × y, तो y × y1 = r²। हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर स्टैंडर्ड सर्कल। कोई भी स्टैंडर्ड सर्कल का ये 0 0 ओरिजिन है और कोई भी पॉइंट है x1 y1, तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। करेंगे हम सम प्रैक्टिस डाउन। अभी जनरल सर्कल है तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? एक जनरल सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सेंटर तो है -g -f इसका, और रेडियस है √g² + f² - c। तो ठीक है, इसको भी एडजस्ट करेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ कोई भी पॉइंट आपको दिया हुआ है x1 y1, तो ठीक है वो x के बदले ही डालेंगे, मगर कैसे? x² को एक x और दूसरा x1, x² इज x1, y² y1। ओके, 2x को हम डालेंगे x + x1, क्या ना एडजस्ट। 2y को डालेंगे y + y1, तो g × x + x1 + f × y + y1 + c = 0। होगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर जनरल सर्कल। अंडरस्टैंडिंग? सिंपल है। पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x cos थीटा + y sin थीटा = और यहाँ पे डालेंगे, अगर x1 को r cos थीटा डालते हैं और y1 को r sin थीटा डालते हैं, और ये r² एक r कट हो जाएगा,
तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू r, ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट। अब ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कोई लाइन दिए हुए है, लाइन दिया हुआ है तो पता है आपको लाइन के अलग अलग फॉर्म, y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करो उसको, लाइन को सिंपल, तो m मालूम पड़ेगा और c मालूम पड़ेगा। तो लाइन का जो c है तो y इक्वल टू mx प्लस c में अगर कन्वर्ट किया तो ये टेंजेंट है कि नहीं है। तो हम ये कंडीशन, अब ये प्रूफ हम छोड़ देते हैं, कंडीशन डालते हैं, तो इक्वेशन इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। ये जो c है वो रेडियस प्लस माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट से डायरेक्ट कैसे भी दो टेंजेंट होते हैं सर्कल को। और रेडियस ऑफ सर्कल √1 प्लस m स्क्वायर, वो अगर इसका c है, मैच हो रहा है, ओके, m स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, दो इक्वेशन रहेंगे, ठीक है। तो ये लाइन टेंजेंट है, दिस लाइन इज अ टेंजेंट। अभी सम सॉल्व करेंगे तो मालूम पड़ेगा, पहले मैं सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, करने की मेथड, विच बेसिक्स, कौन से बेसिक्स यूज करने हैं, विच बेसिक्स आर टू बी यूज्ड। अच्छा, अभी सर्कल आउटसाइड पॉइंट से हम दो टेंजेंट डाल सकते हैं। अगर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दो टेंजेंट का ऐसे ऐसे कितने पेयर हो जाएंगे, तो एक अलग से सर्कल हो जाएगा। यानी कि वो पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर है, तो ऐसे लोकस को हम बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल वो सिंपल है, पर उसका रेडियस रहेगा √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ मेन सर्कल, उसका डायरेक्टर सर्कल का रेडियस √2 टाइम्स। तो इक्वेशन सिंपल है, x² प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2r², रेडियस हो जाएगी 2√2r, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ओके। तो ये लोकस में लिए इजी जाएगा, लोकस सम्स, इजी टू फाइंड आउट लोकस। अभी इसी से हम अगर इक्वेशन बनाते हैं m² में क्वाड्रेटिक, तो m² में क्वाड्रेटिक आता है हमें m², m, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इन m², यानी कि इसके दो रूट्स है m1 और m2, तो टेंजेंट दो हो गए तो उसके स्लोप भी अलग होंगे m1 m2, तो उसका कंबाइन इक्वेशन हमने बना दिया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सम ऑफ रूट माइनस b अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए, आपको तो पता है। तो a है उसका ये, b है उसका ये, c है इसका ये, तो m1 प्लस m2 इज माइनस b अपॉन ए, दैट इज 2x1 y1 अपॉन x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन ए। अब ये x जो पॉइंट है, x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन सर्कल, गेटिंग, फॉर कन्वीनियंस बाद में उसको हम लोकस मिलने के बाद उसको x y करेंगे, फिर वो इक्वेशन में हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए जनरल पॉइंट। मगर शुरू में हमें उसको x और x1 y1 लेना पड़ेगा, और समय व्हेन विल सॉल्व करेंगे हम सम, आपको सब कुछ पता चल जाएगा धीरे धीरे, वो तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ओके। सिर्फ ये बेसिक है, अभी अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सम्स, राइट। ये फॉर्मूला याद करना तब तक, जब तक मेरा अगला वीडियो आए, ओके। तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो, और लिखो, कम्युनिकेट करो मेरे साथ, कुछ बात करो, कौन सा डिफ़िकल्ट है आपको, कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके, आई एम देयर टू हेल्प यू, ओके। साथ देते रहो, वॉच करते रहो, स्टडी करते रहो, बहुत आगे चमकना है हमें, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, राइट डाउन।